अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। अमीर मुआविया के दौर से लेकर सुल्तान मुराद सानी तक जितने भी मुसलमान हुक्मरान आए, सब ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन ये सआदत जिस शख्स के नसीब में आई उसका नाम सुल्तान मोहम्मद सानी था, जो तारीख़ में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से मशहूर हुआ। कुस्तुनतुनिया की फ़तह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई। हदीस का तर्जुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ने मुझे कैसर व कसरा की हुकूमतों की कुंजियाँ दे दी हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे। वो सिपा सलार भी क्या कमाल सिपा सलार होगा और वो फ़ौज भी क्या कमाल फ़ौज होगी। इस हदीस की पेश नज़र हर आने वाले मुसलमान हुक्मरान ने कुस्तुनतुनिया, जिसे दौरे हाज़िर में इस्तांबुल कहा जाता है, का मुहासरा किया और अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन फ़तह सिर्फ सुल्तान मोहम्मद सानी के हिस्से में आई। यूँ आपको सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह भी कहा जाने लगा। आप 30 मार्च 1432 में अदरना के मकाम पर पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान मुराद सानी और आपकी वालदा हुमा खातून थी। आप बचपन से ज़हीन, जंगजू, मेहनती थे। सुल्तान मोहम्मद जब 11 साल के हुए तो सुल्तान मुराद ने अमासिया रियासत में गवर्नर की हैसियत से भेज दिया ताकि वो वहाँ हुकूमत करने का तजुर्बा हासिल करें। उन्होंने वहाँ मोहम्मद की तरबियत के लिए बेहतरीन असातिज़ा भेजे। उन्होंने वहाँ मजहबी और दुनियावी तालीम के साथ साथ हर किस्म की तरबियत भी हासिल की और यूँ एक बाकमाल शख्सियत बनकर उभरे। अगस्त 1444 में सुल्तान मुराद सानी ने आपको वापस बुलाकर तख्त पर बिठाया और खुद अल्लाह की याद में बाकी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। सुल्तान मोहम्मद जब सुल्तान बने तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। आपकी तख्त नशीनी को ज़्यादा अरसा ना हुआ था कि सब ईसाई हुकूमतें मुत्तहद होकर सल्तनत उस्मानिया पर हमला आवर हुईं। इस पर आपने अपने वालिद सुल्तान मुराद सानी को इल्ची भेजे और वापस बुलाया कि वो आएँ और इन खतरात का मुकाबला करें। सुल्तान मुराद वापस आए और 1444 में होने वाली जंगे वारना में उस्मानी फ़ौज की क़यादत की और फ़तह हासिल करके वापस अदरना आए। सुल्तान मुराद ने दोबारा इक़्तिदार संभाला क्योंकि इसके कुछ वज़ीर सुल्तान मोहम्मद से खुश न थे। सुल्तान मोहम्मद को दोबारा अमासिया भेज दिया गया। 3 फरवरी 1451 को सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात के बाद सुल्तान मोहम्मद सानी 19 साल की उम्र में दोबारा तख्त नशीन हुए। इस बार आप पहले से ज़्यादा तजर्बाकार हो चुके थे। सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल का एक पोता, जिसका नाम शहजादा और ख़ान था, कुस्तुनतुनिया में कैद था। इस कैद के बदले उस्मानी हुकूमत को शहनशाह कुस्तुनतुनिया को हर माह रकम भेजना होती थी। कुस्तुनतुनिया उस वक्त एक बहुत ही अहम शहर की हैसियत रखता था, जो बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के कब्ज़े में था और बाज़ंतीनी सल्तनत का दरवाज़ा भी कहा जाता था। ये शहर सुल्तान मोहम्मद सानी के दौर तक नाकाबिले फ़तह रहा। इस शहर का कमोबेश 24 दफ़ा मुआसरा किया गया। जब सुल्तान मोहम्मद की हुकूमत आई तो कुस्तुनतुनिया का उस वक्त शहनशाह कुस्तुनतीन था। जब सुल्तान मोहम्मद तख्त नशीन हुए तो कुस्तुनतीन ने ये रकम बढ़ाने का मुतालबा किया और रकम ना मिलने की सूरत में शहजादा और ख़ान को इसके मद्दे मुकाबल लाने की धमकी दी। सुल्तान मोहम्मद के कहने पर इसके वज़ीर आज़म खलील पाशा ने कुस्तुनतीन को एक ख़त लिखा जिसमें ये तहरीर किया कि तुम्हारा ये अहमकाना मुतालबा कुस्तुनतुनिया को हमारे सुल्तान के हाथ में दे कर रहेगा। यूरोप में और ख़ान के सुल्तान होने का ऐलान करो या हंगरी से मदद मांग लो। जल्द तुम्हारी बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा होगा। सुल्तान मोहम्मद तख्त नशीन होते ही कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की तैयारियों में लग गए। दर हकीकत सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीन होते ही कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारी करना शुरू कर दी थी। ये उनका मकसद बन चुका था। सुल्तान मोहम्मद ने पहले तमाम दुश्मनों से खतरा ख़त्म किया। उन्होंने अमीर करमानिया से सुलह की और बाकी तमाम बगावतों को ख़त्म किया और 3 साल के मुआहदे पर हुनैडे से भी सुलह कर ली और यूँ सुल्तान मोहम्मद को इत्मीनान हो गया कि वो अब सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सकेंगे। सबसे पहला काम सुल्तान मोहम्मद ने ये किया कि कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तामीर करवाना शुरू किया। इस किले की तामीर के दौरान तुर्कों की कई छोटी लड़ाइयाँ कुस्तुनतीन के सिपाहियों के साथ हुई, लेकिन ये बनता रहा। ये किला 1452 ईस्वी के मौसम सरमा से पहले तैयार हो गया। बफार्स अब
عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی فوج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی تھی۔ یہ دیواریں 5 صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسس دوم نے بنوائی تھی اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فوج کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکارہ قرار دے کر نئی عالی شان توپیں بنوائیں۔ اربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا جو پانی کے حصے سے شہر پر حملہ آور ہو سکے۔ 2 سال تک آپ معاصرے کی تیاریوں میں حد درجہ مصروف رہے۔ قسطنطنیہ کا حکمران قسطنطین یہ جان چکا تھا کہ اس نوجوان محمد نے اس کے شہر پر حملہ کرنے کا عزم کر رکھا ہے، لہٰذا اس نے بھی شہر کے دفاع کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے شہر کی مزید مرمت کی اور جتنی رسد جمع کر سکتا تھا کرنا شروع کی۔ اس نے یورپی حکمرانوں کی مدد کے لیے خط لکھے، لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت سے اس کو زیادہ مدد نصیب نہ ہوئی۔ 6 اپریل 1453 بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازے توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ مخالفین میں سے جان چسٹنانی جو کہ جنیوا کا ایک کمانڈر تھا کے دستے اور وہ بذات خود جان نصاری سے لڑے کہ سلطان محمد نے بھی اس کی تعریف کی۔ وقفے سے توپوں سے گولہ باری بھی ہوتی رہی۔ بری فوج کے تمام حملے ابھی تک بے سود جا رہے تھے۔ ادھر ایک بحری جنگ بھی پیش آ گئی۔ 5 جہاز جو کہ قسطنطنیہ کو رسد پہنچانے کی نیت سے آ رہے تھے، عثمانیوں نے ان کا راستہ روکا، لیکن وہ جہاز عثمانی بیڑوں سے بڑے تھے۔ انہوں نے گولہ باری کی جس سے عثمانی جہازوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان جہازوں کو رستہ مل گیا۔ سلطان محمد ساحل سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ والوں کو رسد پہنچ گئی، لیکن یہ آخری رسد اور مدد تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے رسد نہیں پہنچنے دی۔ دیواروں سے ٹکرا کر مسلمان افواج بددل ہونے لگی، ان کے حوصلے پست ہونے لگے، لیکن سلطان نے جیسے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، انہوں نے دوبارہ سے اپنی افواج کے حوصلے بڑھائے اور ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ایک جانب سے سلطان محمد نے ایک انوکھا کام کیا جب بحری جہاز خشکی پر گھسیٹ کر چلا دیے۔ قسطنطنیہ کی ایک طرف انہوں نے چند جہازوں کے نیچے چربی لگوائی اور رسی سے باندھ کر کھنچوایا۔ اب وہ والا حصہ بھی محصور ہو گیا۔ قسطنطین کو اپنی افواج کا ایک حصہ ادھر بھی لگانا پڑا۔ اس طرح سے سلطان محمد کا حملہ ان کی حد درجہ ذہانت اور عزم و استقلال کی مثال ہے۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ ادھر دوسری جانب سے بھی متواتر حملے جاری رکھے، توپوں سے مسلسل گولہ باری کی جاتی رہی۔ 7 ہفتوں کی مسلسل گولہ باری سے دیوار کے کچھ حصوں میں اچھے شگاف پیدا ہوئے۔ یہ 24 مئی 1453 عیسوی کا دن تھا۔ سلطان محمد نے اب قسطنطین کو خط لکھا کہ ابھی بھی ہتھیار ڈال دو، لیکن قسطنطین نے اس سے انکار کیا۔ 29 مئی 1453 عیسوی کو معاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی اور شہر پر حملہ کیا۔ جس جگہ سے شگاف تھا وہاں گمسان کا رن پڑا۔
उधर वो भी बेजिगरी से लड़े और एक भी उस्मानी फौजी शहर में दाखिल ना होने पाया, लेकिन सुल्तान मोहम्मद भी अज़्म व हौसले के आला मिसाल थे। खुद कमान संभाल कर एक शदीद और ताज़ा दम हमला करवाया। जान चिस्टनानी उधर से बड़ी बेजिगरी से लड़ा। इधर सुल्तान मोहम्मद का यनीचरी आगा हसन बहादुरी और शुजाअत की जिंदा मिसाल बन गया। इसका हमला इतना कारी साबित हुआ कि यनीचरी दस्ता शहर में दाखिल हो गया और इसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती चली गई। दीवार पर आगा हसन ने उस्मानी परचम लहरा दिया। यूं 29 मई 1443 में ये शहर सुल्तान मोहम्मद ने फतह कर लिया। कुस्तंतीन मारा गया। शहर अब सुल्तान मोहम्मद के कब्जे में था। बिलाशुबा ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फतह थी। ज़ोहर की नमाज के वक्त सुल्तान मोहम्मद कुस्तंतुनिया शहर में फातेह की हैसियत से दाखिल हुआ। सुल्तान मोहम्मद ने बेहद सख्ती से हुक्म दिया कि लोगों की जायदादों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लूट मार ना की जाए, उनको मुकम्मल इत्मीनान दिलाया। हालांकि ये एक रवाज था कि मफतूहा शहर को उस कदर लूटा जाता था कि लोगों की इज्जत भी महफूज ना होती, लेकिन तुर्कों ने यहाँ एक तारीख रकम कर दी। सुल्तान मोहम्मद उस वक्त के मशहूर गिरजे आया सोफिया में दाखिल हुए, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुए। आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतुनिया का नाम बदल कर इस्तांबुल रखा, जो बदलते हुए अस्तंबुल हो गया। अस्तंबुल को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। शहर की असर नौ तामीर करवाई। सुल्तान मोहम्मद की इस फतह ने इन्हें रातों रात एक मशहूर तरीन शख्सियत बना दिया। अव्वल तो उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी कर दी, बेहतरीन अमीर करार पाए। इस्तांबुल फतह के बाद बाज़ंतीनी ईसाई रूमी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1 जून 1453 ईस्वी को ऐलान अमन किया और जो ईसाई शहर छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि आपको मज़हब बदलने की कोई पाबंदी नहीं, उनकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया, कारोबार करने का हक दिया और बराबर के हकूक़ दिए। सुल्तान मोहम्मद की इस बात की तारीफ़ तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरख़ करते हैं। सुल्तान मोहम्मद को फातिह का लक़ब मिला, जो हमेशा से उनके नाम के साथ मंसूब है और रहेगा। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इसके अलावा कुस्तंतुनिया फ़तह करने के बाद कैसर रूम का खिताब भी पाया। कुस्तंतुनिया को फ़तह करने के वक्त आपकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। मैं सोचता हूँ कि हम आजकल 21 बरस की उम्र में क्या कर रहे होते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही सुल्तान मोहम्मद की हालात ज़िंदगी पर। इससे आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं इस वीडियो के हिस्सा नंबर 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।